दोस्तों, कुछ दिनों पहले हम सब के मनपसंद छिछोरे हमें छोड़कर चले गए। हमारे पास आपको उनके बारे में बताने के लिए कोई मसालेदार कहानी नहीं है। तो अगर आप इस वीडियो को मनोरंजन के लिए देखने आए हैं तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। यह वीडियो एक बड़े विषय का एनालिसिस करने के लिए बनाई गई है जो इस आत्महत्या से कहीं ज़्यादा बड़ा है। दोस्तों, अभी हमने एक बड़े सुपरस्टार को खो दिया है और लगातार मेरे मन में एंड आई एम श्योर आप सभी के भी मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इतना पैसा और सक्सेसफुल करियर होने के बावजूद ऐसी क्या वजह थी कि सुशांत को इतना बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, सिर्फ पिछले 20 सालों में ही अकेले हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ही 250 से ज़्यादा सुसाइड हो चुके हैं। भारत में हर दिन ऑन एवरेज 28 सुसाइड की जाती हैं 15 to 29 एज ग्रुप के स्टूडेंट्स द्वारा। भारत में एक साल में तकरीबन 1200 किसान आत्महत्या करते हैं। हर साल हज़ारों लोग नौकरी छूटे जाने की वजह से सुसाइड करते हैं। दोस्तों, इतनी सारी आत्महत्याओं के पीछे मोस्टली सोशल एंड इकोनॉमिकल कारण ही दिखाई देते हैं, लेकिन इन सब आत्महत्याओं की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह होती है, डिप्रेशन। डिप्रेशन कभी आपकी उम्मीदों का, कभी आपकी इच्छाओं का, कभी आपकी विफलता का, तो कभी आपके भीड़ में भी अकेले होने का। सुशांत की आत्महत्या ने हम सबको झंझोड़ कर रख दिया है, शायद इसलिए कि हम उसे जानते थे, मानते थे। लेकिन उन लाखों आत्महत्याओं का क्या जो हर रोज़ हो रही हैं। कभी कोई फ्लॉप टीवी एक्टर, तो कभी कोई फेल्ड स्पोर्ट्स पर्सन, तो कभी घर वालों की उम्मीदों से दबा स्टूडेंट, तो कभी परिवार की ज़रूरतें पूरी ना करने की निराशा में घिरा किसान। इन सभी मौतों में सिर्फ एक ही समानता है कि यह सब डिप्रेशन के शिकार थे। क्या है ये डिप्रेशन, क्यों यह हमें घेर लेता है और क्यों हम सब कुछ होने के बावजूद इसे गेट आउट बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते? क्यों हम इसके सामने इतना लाचार पड़ जाते हैं? क्यों यह डिप्रेशन कोई भेद नहीं करता एक मासूम छात्र में, एक भोले भाले गरीब किसान में जो अपने कंधे तोड़ देता है बच्चों को पालने के लिए, एक फेल्ड टीवी एक्टर में और एक बड़े सुपरस्टार में? इतनी समानता की उम्मीद तो नहीं होती इस डिप्रेशन से। दोस्तों, सबके व्हाट्सएप पर चल रहा है कि एक दोस्त होना चाहिए जो आपको बचा ले। यस, आई एग्री, ज़रूर होना चाहिए, लेकिन एक गुफा में बैठे साधु का तो कोई दोस्त नहीं होता। वह तो सुसाइड नहीं करता। आपके हमारे माँ बाप तो सुसाइड नहीं करते। आधी रात को मेरी मम्मी को घर से निकाले जाने पर मेरी मम्मी ने तो सुसाइड नहीं किया। सिंधु ताई ने भी तो ज़िंदगी को चुना। और उन 12 से 13 साल की यजीदी लड़कियों का क्या, जिनको ISIS ने सेक्स स्लेव बनाकर रखा था। इन बातों से हम अक्सर एक बड़ी बात इग्नोर कर देते हैं। इस वीडियो की रिसर्च करते हुए हमें कुछ नई बातें पता चली कि सुसाइड का रेट नॉन रिलीजन एंड नॉन स्पिरिचुअल यानी नास्तिक लोगों के सबसे ज़्यादा है। और यह क्लेम हम अपने मन से नहीं बल्कि अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकेट्री के रेफरेंस से बता रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF भी मौजूद है, फील फ्री टू चेक इट आउट। दोस्तों, हमारी पढ़ाई हमें प्रैक्टिकल बनाने के साथ साथ लेस स्पिरिचुअल भी बना देती है। हमें योगा, मेडिटेशन या खुद को खोजना या पत्थर की पूजा अनकूल और टैबू लगने लगता है। जैसे जैसे हम नास्तिकता यानी एथिज्म की ओर बढ़ते हैं, हमारे पास जो एक भगवान या आत्मशक्ति नाम का एस्केप रूट होता था उसे खो बैठते हैं। हमारे पास उसके बाद डिप्रेशन से लड़ने के लिए कोई और साधन मौजूद नहीं रह जाता। हम निहत्थे हो जाते हैं। हमारे पास शिकायत के लिए कोई नहीं होता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंस एवरीथिंग इज हैपनिंग आउट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। दोस्तों, डिप्रेशन इज मेंटल डिसऑर्डर, लेकिन इसका इलाज दवाई नहीं, मन की शांति है। अब विज्ञान के छलावे में स्पिरिचुअलिटी को इग्नोर तो कर सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के साइंटिफिक अल्टरनेटिव नहीं ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, सुशांत वॉज अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर डिप्रेशन एंड ही वॉज विजिटिंग अ साइकेट्रिस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली दैट साइकेट्रिस्ट फेल्ड हिम. He failed in giving him the right way, or perhaps a less bad way. He could have turned Sushant to world of meditation or toward someone like Shri Shri Ravi Shankar or Sadhguru or Osho. Steve Jobs once felt emotionally low in his life and wanted to commit suicide, but it was the spirituality of Neem Karoli Baba that turned his depression into energy. दोस्तों, ये लोग कोई भगवान का रूप नहीं होते, ये भी साइकेट्रिस्ट ही होते हैं। बस इन्होंने इंसानी दिमाग को जाना होता है, उसे किताबों में पढ़ा नहीं होता। बी जस्ट लाइक दोज फुलिश पेरेंट्स जो बच्चों को अपनी झूठी उम्मीदों का प्रेशर कुकर बना देते हैं। सुशांत डॉक्टर फेल्ड हिम द सेम वे। दोस्तों, दुनिया में सब कुछ अच्छा नहीं होता, बात बस कम से कम बुरा चुनने की है। मैं रिलीजन में विश्वास नहीं रखता, लेकिन मैं अपने परिवार से स्पिरिचुअलिटी समझने की पूरी कोशिश करता हूँ।
रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी का फ़र्क आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों, स्पिरिचुअल होना साइंटिफिक होना है, ना कि अंधविश्वासी। अपनी अंतरात्मा से बात करने की कोशिश कीजिए, वह आपको कभी भी बुरी सलाह नहीं देगी। दोस्तों, बचपन से हमें हमारा स्कूल, हमारा समाज, हमारे रिश्तेदार, हर जगह हमारी अंतरात्मा का गला घोटने की कोशिश चलती रहती है। हम बस गलती इतनी करते हैं कि हम उस अंतरात्मा का गला घोट देते हैं, जैसे वह किसान करता है, जैसे वो स्टूडेंट करता है, और जैसे उस टीवी एक्टर ने किया, और जैसा सुशांत ने किया। जब एक आदमी आत्महत्या करता है तो यह सिर्फ उसका नहीं बल्कि पूरे समाज का कलेक्टिव फेलियर दिखता है। कलेक्टिवली समाज किसी मुर्दे में भी जान डाल सकता है अगर वो चाहे तो, लेकिन हम तो इंसानों की जान लेने में विश्वास रखते हैं। ना यह कोई पहली घटना है और ना ही आखिरी, लेकिन यह वक्त द्वारा दी गई चेतावनी है। हमें हमारी मुश्किलों के जवाब हमारे अंदर मिलेंगे। वह जवाब हमें या तो किसी की मदद से मिल सकते हैं या हमारी खुद की कोशिश से। ये हमारे ऊपर है। सो गाइज, डू मेडिटेट एंड लर्न टू लिव। क्योंकि दोस्तों, लाइफ में कोई भी चैलेंज, कोई भी डिप्रेशन आपके हौसलों से बड़ा नहीं होता।